दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि आज दिवाली के दिन कैसी रौनक, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है पहाड़ के लोगों में। हाँ बिल्कुल अमित, मैं राजधानी देहरादून में मौजूद हूँ और यहाँ पर फूलों की मार्केट में मौजूद हूँ। अच्छा खासा उत्साह सुबह से यहाँ लोगों में फूलों को लेके, जिसमें गेंदे के फूल हैं जो बाहर के दूसरे राज्यों से भी आए हैं, यहाँ से भी हैं, कमल के फूल हैं और बिना फूल के ना श्रृंगार ना त्योहार कुछ भी पूरा नहीं होता। कैसा बिजनेस है इस बार दीपावली पे? सर बहुत बढ़िया है इस बार। पिछले साल से लग रहा है जैसे कोरोना के चक्कर में हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा बिजनेस, पर ठीक है। होली से शुरुआत हुई थी कोरोना की, अब लोगों में थोड़ा डर कम लग रहा है, लोग आ रहे खरीदारी करने? जी आ रहे हैं सर, पूरे आ रहे हैं। आपके सामने देखिए सब ले रहे हैं। सुबह अभी टाइम जो हो रहा है 7 बजे है और भीड़ देखिए आप पूरी है दुकान शॉप पे हमारी। आप बता रहे थे फूल कुछ बाहर दूसरे राज्यों से? हाँ जी सर, कैलकाटा से फूल आया इस बार, पर हर बार ट्रेन से आता है। ट्रेन बंद होने के चक्कर में फ्लाइट से मंगाना पड़ रहा है, थोड़ा कॉस्टली है इस बार। फूल खरीदने पहुंचे? जी सर, हाँ जी, कमल का फूल लेने के लिए आए हैं। कमल का फूल लेने के लिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने? बिल्कुल बिल्कुल जी। कैसा है, खुश है आप लोग? कोरोना का डर थोड़ा कम हुआ है सर? कोरोना तो सर अपनी जगह है ही, लेकिन सर त्योहार की वजह से मतलब बहुत फर्क पड़ा है चीज पे। हाँ जी हाँ जी त्योहार की अपनी खुशी। हाँ जी। हेलो, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये वो कह रहा हूँ कि बीमारी दूर हो जाए, सब कुछ है, सब कुछ है। ये बीमारी ने सबको बुरा हाल कर रखा। गरीब भी क्या बेचारा बहुत परेशान रहे कि दीपावली क्या खरीद रहे हैं? मैं तो काम करने वाला हूँ। या काम कर रहे हैं, पर फिर आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी अमित, आप देख सकते हैं चाहे व्यापारी हो चाहे खरीदार हो, सभी के चेहरे पे खुशी अच्छा है। लग रहा है दीपांकर, इन चेहरों को देखकर अच्छा लग रहा है। वो जो निराशा का भाव था वो दूर हो गया है, लोगों में दीपावली को लेकर उत्साह है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक भी हैं कि अभी बीमारी गई नहीं है, थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। दीपांकर, सीएम का आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज वो जवानों के बीच जाने वाले हैं, दिवाली मिलन कार्यक्रम के बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल अमित, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक कोपांग जो उत्तरकाशी में यहाँ आईटीबीपी के जवानों के साथ रहेंगे। उसके कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री हर्षिल पहुंचेंगे जहां सेना के जवानों के साथ रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि सैन्य प्रदेश माना जाता है उत्तराखंड को, और प्रधानमंत्री ने इसे सैन्य धाम में एक नई संज्ञा दी थी कि एक 5वां धाम सैन्य धाम है। तो मुख्यमंत्री आज दीपावली के जो कार्यक्रम रहेंगे सुबह 2-12:30 बजे तक वहां पर उत्तरकाशी में सेना के जवानों के साथ शामिल होने वाले हैं। और संदेश यही कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है और दीपावली का खास मौका सेना के जवानों के साथ हो। अमित, ठीक बात है। इसके अलावा और कुछ कार्यक्रम जो उत्तराखंड में देहरादून के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए जा रहे हों, या फिर लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस बार की दिवाली थोड़ी अलग है दीपांकर, कोरोना के बीच में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करना है और साथ ही साथ त्यौहार भी मनाना है। बिल्कुल अभी सबसे खास बात यही है कि एक तो कोरोना का डर है, लेकिन होली में जिस तरह से शुरुआत हुई थी कोरोना की, अब दीपावली आते आते वो डर जरूर कम हुआ है। और आप बाजार में अगर 7-7:30 बजे आप जिस तरीके से देखेंगे थोड़ी भीड़ आपको नजर आएगी, तो ये भीड़ ये बात साबित करती है कि लोगों में उत्साह है, उमंग है और त्योहार की एक खुशी है। और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ठंड भी है, दीपावली इस बार थोड़ी देर से आई है, लेकिन जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक बाजारों में है अमित। और उम्मीद यही कि हर एक की दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो और लोगों के लिए दीपावली आगे एक खास मौका बनकर आए। ठीक बात है दीपांकर, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चुनावी साल से ठीक पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है, बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड का नया राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। दुष्यंत कुमार गौतम अभी हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। दिल्ली से बीजेपी के दलित नेता हैं, उन्हें उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रेखा वर्मा को बीजेपी ने उत्तराखंड का सह प्रभारी नियुक्त किया है। रेखा वर्मा यूपी की धौरहरा सीट से लोकसभा के सांसद हैं। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश प्रभारी के साथ नियुक्त किए गए प्रदेश सह प्रभारी का चेहरा सामने किया है। उत्तराखंड के प्रभारी रहे श्याम जाजू की जगह अब दुष्यंत कुमार गौतम लेंगे। जाजू को 2015 में प्रभारी बनाया गया था और सांगठनिक बदलाव के बाद जाजू से प्रभार ले लिया गया। केदारनाथ धाम की कपाट बंद होने के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ 15 और 16 नवंबर को बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें 15 नवंबर को केदारनाथ पहुंचकर रात्रि विश्राम के बाद 16 नवंबर को केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी 16 नवंबर को ही बद्रीनाथ जाएंगे और पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ में बनने जा रहे उत्तर प्रदेश भवन का शिलान्यास भी करने वाले हैं।
इस पूरे दौरे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जो है 15 तारीख को दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब जॉली ग्रांट आएंगे लखनऊ से वायुयान से, और उसके बाद वहीं से सीधे हेलीकॉप्टर से उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ रहेंगे। उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। ऋषिकेश के राकेश डोभाल जम्मू कश्मीर में देश के लिए शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में राकेश डोभाल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। बीएसएफ के जवान राकेश डोभाल बारामूला में तैनात थे और देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। ऋषिकेश के गंगानगर में शहीद का परिवार रहता है। परिवार शोकाकुल है, लेकिन इस बात को लेकर गर्व है कि बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी में ही जवान की शहादत हुई है। हालांकि हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, लेकिन बारामूला में तैनात जवान की शहादत के बाद से परिवार में गम का माहौल है। और शुक्रवार को कोरोना अपडेट हम आपको बता देते हैं कि राज्य में कोविड के 467 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य में कोरोना के कुल केस 67,000 के पार हो गए हैं, जिसमें से कोरोना के कुल एक्टिव केस 4,300 हो गए हैं। देहरादून में कोविड के 151 नए मामले सामने आए। दीपावली पर मां लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराने के लिए लोग तरह तरह के जुगत लगाते हैं, लेकिन हल्द्वानी के करीब पहाड़ों के किसान अपनी अनोखी मेहनत से मां को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है उनकी तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे के पास बसे चोपड़ा गांव के लोगों को खास तौर पर दीपों के त्योहार दिवाली का इंतजार रहता है, क्योंकि इन्हीं रंग बिरंगे फूलों के जरिए इनके घर मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यहाँ के किसान पहाड़ के ऊंचे नीचे ढालनुमा खेतों में भी कम मेहनत से गेंदों के फूलों की खेती करते हैं। फूलों की सप्लाई आसपास तो होती ही है, साथ ही यूपी के बरेली, लखनऊ और दिल्ली तक भी इसकी महक पहुँचती है। महालक्ष्मी की पूजा के दिन लक्ष्मी को घर लाने का और त्योहार के खर्चे को चलाने का, ये हम किसान भाइयों के लिए सब यहाँ पर हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए हम लोग हर साल ये गेंदे की खेती पूरे इस इलाके के किसान करते हैं और दीपावली में इससे अपने घर में लक्ष्मी भी लाते हैं और त्योहार भी अच्छे से खुशी से मनाते हैं। इस गांव की देखा देखी नैनीताल के आसपास ऐसे 30 से 40 गांव हैं, जहां दीपावली के लिए खास फूलों की खेती होती है। किसान इस रंगीन खेती से दीपावली पर बेहतर आमदनी करते हैं। फूल हमें ये दिवाली के दिन ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है और लक्ष्मी माता को प्रिय होने के कारण इन फूलों को हम लगाते हैं, बहुत मेहनत से लगाते हैं। उसके बाद इनको तोड़नू टाड़नू, फिर बाद हम इनको वहाँ ले जानू हल्द्वानी मंडी में। गेंदे को मां लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है, लिहाजा दीपोत्सव में एक तरफ जहां हर कोई इन रंगीन फूलों को अपने घर ले जाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे किसानों की दिवाली भी खुशनुमा हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में छोटी दिवाली को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बग्वाल के रूप में मनाई जाने वाली दिवाली की शुरुआत में सुबह से घर आंगन में गोवंश की पूजा के साथ इसकी शुरुआत होती है। सभी लोग गोवंश के लिए व्यंजन भी तैयार करते हैं और पूजा करके गोवंश को गोग्रास के रूप में खिलाया जाता है। रात को भेलो जलाकर परंपरा का निर्वाह होता है। छोटी दिवाली वो हमारे पहाड़ में बहुत विशेष तौर पर मनाई जाती है। इस दिन जो हमारे जानवर हैं, चाहे वो हमारी गाय हैं, चाहे बछड़े हैं, चाहे बैल है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनको घर में उनके लिए पकवान तैयार किए जाते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा की बाल मिठाई सिंगौड़ी की मांग दीपावली पर देश और दुनिया में जबरदस्त तरीके से होती है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं इसकी खासियत क्या है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और खेचुआ लेकर जाते हैं। 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने
इस मिठाई का आविष्कार किया। महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन में मिठाई का स्वाद लिया था। इसके अलावा पूर्व पीएम राजीव गांधी ने भी हरीश लाल शाह को दिल्ली 3 मूर्ति भवन में बुलाकर मिठाई का स्वाद चखा था। हमारी स्थिति वही है जो पुरानी थी। जो पुराने लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। सन 1865 में हमारे बुजुर्गों ने ये मिठाई बनाई थी, तैयार की थी। आज हम 5वीं पुश्त में हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं बल्कि यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में मिठाई ही भेजते हैं। ये मिठाई कई दिनों तक खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में दर्जनों दुकानें खुल गई हैं। अल्मोड़ा की जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं उनमें बाल, सिंगौड़ी और चॉकलेट जो सबसे ज़्यादा तादाद में बाहर को ले जाई जाती हैं यहाँ से, और यही सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और केचुआ का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा की याद आ जाती है, जहाँ से बाल मिठाई, सिंगौड़ी का आविष्कार हुआ। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है, वो भी पुराने लकड़ी के मकानों में ही। देश भर में कई नई मिठाई बनी, लेकिन यहाँ की मिठाई आज भी लोगों के जहन में है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। दीपावली के दौरान पटाखों का प्रदूषण एक बड़ी चिंता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पटाखों को जलाकर नहीं बल्कि खाकर प्रदूषण को दूर किया जा सकता है? नैनीताल की नेहा ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है। दिल्ली में पटाखे भले ही बैन हो गए हों, लेकिन नैनीताल की नेहा के चॉकलेट पटाखों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखने में एकदम लक्ष्मी बम, अनार, रॉकेट की तरह जरूर हैं, लेकिन जनाब ये पटाखे प्रदूषण मुक्त मिठास वाले हैं। चॉकलेट से तैयार इन पटाखों को प्रदूषण के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि पोल्यूशन को कम से कम रखते हुए ये पटाखे लोग जलाने की जगह खाएं। तो ये चॉकलेट्स हमने इसलिए बनाई हैं ताकि पोल्यूशन को कम रखते हुए हम पूरी मिठास अपने शहर में फैला सकें। दरअसल नेहा को कुकिंग का शौक है। 2 महीने पहले दिवाली को प्रदूषण मुक्त करने का ख्याल मन में आया और खेल खेल में तैयार हुए इस आइडिया ने बाजार ऐसा पकड़ लिया कि दिल्ली, हिमाचल, गुड़गांव, नैनीताल, फरीदाबाद से ऑर्डर भी मिल गए। नेहा घर पर शुगर फ्री मिंट, गुलकंद, ऑर्गेनिक बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज समेत 6 फ्लेवर में चॉकलेट पटाखे तैयार कर रही हैं, जो 60 से 450 रुपए में बिक रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी है कि अगर बिजनेस मॉडल भी तैयार होता है तो जैसा हमारा सब लोगों का रिस्पांस रहेगा उससे आगे फिर बढ़ेंगे। बहरहाल दिवाली में प्रदूषण कम करने का रास्ता जो नेहा छाबड़ा ने दिखाया है, उससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि घरों में रिश्तों की मिठास भी बनी रहेगी। नैनीताल की नेहा ने इस बार एक नायाब तरीका खोजा है। नेहा ने घर पे ही चॉकलेट की पटाखे तैयार किए हैं और बाजार में उनकी भारी डिमांड भी है। अगर आपको भी अपने घर में दीपावली के दौरान प्रदूषण को कम करना है और घर में मिठास घोलनी है तो इन पटाखों को जरूर घर लेके जाइएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। 14 जनवरी को महाकुंभ 2021 का पहला पर्व स्नान मकर संक्रांति को होगा, जिसके लिए धर्मनगरी हरिद्वार में तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं तमाम कामों की डेडलाइन 15 नवंबर तक रखी गई थी, लेकिन कोविड की वजह से काम में थोड़ी देरी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोरोना की वजह से कामों में देरी हुई है, लेकिन कुंभ से पहले काम पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार की सबसे बड़ी चिंता 12, 13, 14 अप्रैल की तारीख बनी हुई है। दरअसल 12 अप्रैल को सोमवती और 14 अप्रैल को बैसाखी का शाही स्नान होना है और इन 3 दिनों में भीड़ को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती हो। हमारे कुछ काम विलंब हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम हमारे जो टारगेटेड हैं थोड़ा उसमें विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कुंभ से पहले हमारे सारे काम जो हैं संपन्न हो जाएंगे। शाही स्नानों पे और स्नानों पे तो संख्या कंट्रोल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विशेष पर्व होता है जिस पर सोमती भी आ गई, शाही पर्व भी, शाही स्नान भी हो गया और लगातार 2 शाही स्नान हो गए, 2 शाही स्नान हो गए सोमती में। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन हमारे पास ऐसे हैं, तो इसके लिए हम
आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ का दौरा किया। चीन और नेपाल बॉर्डर तक आर्मी चीफ पहुंचे और उच्च हिमालयी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। 2 दिन तक बॉर्डर इलाकों में रहने के बाद सेना प्रमुख दिल्ली वापस लौट गए। इस दौरान बॉर्डर पर सैनिकों और अधिकारियों से मुलाकात के साथ ही सुरक्षा को भी उन्होंने बारीकी से देखा और परखा। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने